मतलब बड़ी ये सोचनीय बात है कि इतने बड़े बड़े दिग्गज, दिग्गज माने उन्होंने वहां पे लोकप्रियता हासिल की है, प्रभावशाली हैं, उन्होंने अपने वार्डों में काम किया है, लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए कि उनको ये लॉटरी की वजह से उनका वार्ड छूट रहा है और उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ रही है। ये थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, व्यवस्था की एक खामी नजर आती है। आरक्षण लागू होना चाहिए, इसमें कोई दोहराय नहीं है, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उसके लिए लॉटरी निकलती है वो भी ठीक है, लेकिन इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। नहीं तो इस तरह यदि कोई पार्षद जो है बड़े पैमाने पर अपने वार्ड में सेवा करेगा, काम करेगा, और अगली बार यह है कि उसको वहां से टिकट ही नहीं ले सकता हो, तो वो थोड़ा सा विसंगति है, इसको इस पर विचार करना चाहिए। जैसा कि दर्शकों, हमने जनता की जब अदालत चली थी, वो जनता की अदालत में भी हमने बात करी थी, और जब 360 डिग्री प्रोग्राम हमने प्लान किया था उस समय भी ये बात निकल कर आई थी, और हमने ये बात हमने आगे होगी बात कही थी कि जिस तरीके से विधानसभा का रिजर्वेशन होता है, विधानसभा के अंदर 30 साल के लिए वो सीट रिजर्व हो जाती है, 30 साल तक उस तरीके का होता है। यदि 30 साल नहीं, कम से कम पार्षद वाले व्यवस्थाओं में कम से कम 10 साल का इसमें रिजर्वेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन अनारक्षित के रूप में, महिला के रूप में, एससी के रूप में, ओबीसी के रूप में यदि उस क्षेत्र का रिजर्वेशन यदि 10 साल के लिए होगा तो एक तो उसमें काम करने वाले को उस क्षेत्र के अंदर मजा आएगा, काम करने की स्थिति होगी, उसके लॉटरी खुलने के ऊपर अगले के ऊपर फिर स्थितियां अपने तरीके से निकल के आ सकती है। परंतु इस खामी के ऊपर कहीं ना कहीं सरकार को, चुनाव आयोग को इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए। इस बारे में गिरधर वैष्णव ने जो प्रश्न उठाया है, ये प्रश्न निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इसके ऊपर कार्य होना चाहिए।